जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति द्वितीय अध्याय। देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। मेधा ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम युद्ध हुआ। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस समय महाबली दैत्यों द्वारा देव सेना पराजित हो गई और पराक्रमी महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। राक्षसों से परास्त होकर देवता घबरा गए और अपनी कष्ट कहानी प्रजापति को सुनाई। तब ब्रह्मा ने उन सबको लेकर कैलाश पर शिव के पास देवताओं की स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान बोले भी चकित हो गए और उन सबके साथ उठकर क्षीर सागर पर, जहाँ श्री विष्णु भगवान विराजमान थे, वहाँ जा पहुँचे और तमाम देवताओं ने दैत्यराज दुष्ट महिषासुर के व्यवहार और देवताओं की पराजय का आदि से अंत तक वर्णन किया, जैसा कि हुआ था, और कहा कि महिषासुर अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं को परास्त करके सबका अधिकार छीनकर स्वयमेव स्वर्ग का स्वामी बनकर बैठ गया है और उस दुष्ट महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाले गए समस्त देवता धरा पर ठोकरें खाते फिरे हैं। अब हम सब देवता ब्रह्मा और महेश आपकी शरण में हैं, अतः शरण गहे की लाज आपके ही हाथ है। अब आप उस दुष्ट महिषासुर के नाश का कोई उपाय सोचकर हमें दैत्यों के जुल्मों से बचाइए। समस्त देवताओं की ये बात सुनकर मधु और कैटभ का वध करने वाले श्री विष्णु भगवान और भोले शंकर को बहुत क्रोध आया। दोनों ही देवों की बोहें कमान के समान टेढ़ी हो गई। दोनों के मुख क्रोध से लाल हो गए। इसके पश्चात चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक महान तेज निकला। तत्पश्चात इंद्रादिक समस्त देवताओं के मुख से भी एक महान तेज निकला और वे सब के मुख से निकला हुआ तेज मिलकर एक हो गया। सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ और दीप्त उस तेज पुंज की ज्वाला से दशों दिशाएं दीप्त हो गई। इस प्रकार दीप्त महान तेज को एकत्रित होते हुए सब देवताओं ने देखा। संसार में ऐसा तेज और कहीं नहीं था। सभी देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुआ वह महान तेज समूह शक्ति स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें से शिव के तेज से मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी यानी मध्य भाग बन गया। वरुण के तेज से जांघें, कुबेर के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां और आठों वुसाओं के तेज से हाथों की 10 उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हो गए। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की बोहें, वायु के तेज से कामनाएं और दूसरे सब देवताओं के तेज से एक देवी का स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार श्री आदि शक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात महिषासुर से सताए हुए सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाशमय स्वरूप की दिव्य ज्योति देखकर सब देवता हैरान और प्रसन्न हो गए। श्री शंकर भगवान ने देवी को त्रिशूल दिया। विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से दूसरा चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख और अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकश दिए। सूरराज इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर वज्र और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा दिया। यम ने अपने काल दंड से निकालकर दंड दिया और वरुण ने पास, दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू,
सूर्य ने देवी जी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने खड्ग और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और 2 नवीन दिव्य वस्त्र और चूड़ामणि और कानों के कर्ण फूल, हाथों के कंकल और स्वच्छ आर्द्र चंद्र ललाट पर शोभित कर दिया। सब ने दोनों ही भुजाओं के बाजूबंद, पगों की पायलें, गले में सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी शस्त्र से ना छिदने वाला कवच दिया। मस्तक और वक्षस्थल पर पहनने को सुंदर कमल की मालाएं दी। समुद्र ने दिव्य कमल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए बूरा केहरी सिंह दिया। अन्य अनेक प्रकार के रत्न भी दिए। कुबेर ने सुरा आसव से भरा पान त्रास गिलास दिया। नागों के राजा शेषनाग, जो कि पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए हैं, सो उन्होंने प्रकाशमान नागमणियों का हार दिया। अब तो महाशक्तिशाली देवी समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र भूषण इत्यादि से सम्मानित होकर ठठाका मारकर हंसी, फिर ऊंचे स्वर से गजी। देवी जी की भयंकर गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उधर आदिशक्ति के वाहन भूरे सिंह की भयंकर गर्ज से सभी लोक तथा सातों समुद्र कांपने लगे। समस्त धरा हिल गई, समस्त पर्वत चलायमान हो गए। तब देवताओं ने उस सिंह की सवारी करने वाली देवी की जय जयकार की। ऋषि और मुनियों ने नर्मदा पूर्वक महामाया की स्तुति की। तीनों लोकों के असुर क्षुब्ध हो गए। समस्त भूमंडल में कोलाहल मच गया। हलचल देखकर सभी अपनी अपनी सेनाओं को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके सजग हो उठे और दैत्यों का राजा महिषासुर क्रोध से भरकर सोचने लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा कहकर अपनी सारी असुर सेना ले गरजता हुआ दौड़ा। इसके पश्चात उसने अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशित करती हुई महामाया जगदम्बा को देखा। वे जगत जननी माया कैसी है कि जिसके चलने से धरा हिलने लगी। सिर के मुकुट की विचित्र चमक दमक से सुंदर दिखने लगी। जिनके धनुष की टंकार से पृथ्वी, आकाश और पाताल में हलचल मच गई। विशाल 1000 भुजाओं से दशों दिशाओं को व्याप्त करती हुई महामाया को महिषासुर ने देखा। तत्पश्चात सुरों से द्वेष करने वाले दैत्यों से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से अनेक प्रकार के प्रहार से दशों दिशाओं के अंत तक ज्वाला ही ज्वाला नजर आने लगी। महिषासुर की विशाल सेना का सेनापति महाबली चिक्षुर था। उसने और चामर नामक राक्षस ने महाशक्तिशाली चतुरंगिनी सेना, जो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से युक्त थी, लेकर देवी जी से युद्ध किया। उदर्ग नामक महाबली दैत्यों ने दैत्यों की अपार सेना, जिसमें 60,000 रथ थे, लेकर युद्ध किया। उधर महाहनु नामक असुर अयुत 10,000 सेना और 1,000 रथों और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री सहित युद्ध क्षेत्र में आया। इस हिसाब से असीलोमा नामक दैत्य 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को लेकर युद्ध में आ डटा और बाक्षल नामक दैत्य ने हाथी घोड़ों के अगिनत समूहों से युक्त 60,000 सेना लेकर रणभूमि में देवी से युद्ध किया। फिर करोड़ों रथों को लेकर भीष्म युद्ध किया। इसके पश्चात बिडालाख्य दैत्य भी 5 अरब रथों को लेकर देवी से लड़ा और भी अन्य दैत्य लाखों की संख्या में हाथी, घोड़े, रथ लेकर इकट्ठे होकर परम ज्योति स्वरूप देवी से लड़े। तत्पश्चात कोटि कोटि पदार्थ संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों, हजारों हजारों की संख्या में रथ और हाथी घोड़ों से युक्त वे महादैत्य महिषासुर भी उस युद्ध में सम्मिलित होकर युद्ध करने लगा। तोमर, बिंदपाल, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र, लाठी, शक्ति, मूसल,
तोड़ फोड़ करने वाला अस्त्र, खड्ग, फरसा, किर्च आदि से महायुक्त देवी पर प्रहार करने लगे। दैत्यों द्वारा चलाए गए शक्ति आयुध महामाया ने अपने अस्त्रों शस्त्रों द्वारा खेल में ही काट दिए और ऋषियों द्वारा स्तुति की गई प्रसन्न मुख वाली देवी अपने अस्त्र शस्त्र असुरों को चलाने लगी। देवी जी का वाहन सिंह भी अपने सिर की जटाओं को छिटकता हुआ जैसे वन में लगी हुई आग लता पता छोटे बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार दैत्य दल में महाकाल की भांति घूमने लगा। रणभूमि में युद्ध करती हुई महारानी अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वे सभी उसी क्षण हजारों लाखों गण बनकर बंदीपाल और तलवार लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी के महाशक्तिशाली गण दैत्यों का संहार करते हुए ढोलक, शंख, नरसिंगे इत्यादि बजाते और चिंगाड़ते। तत्पश्चात महारानी महामाया ने गदा, त्रिशूल, महाशक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा कर दी, जिनके प्रहार से अगिनत दैत्यों को मारकर रणभूमि में सदैव के लिए सुला दिया और बहुतों को भयंकर घंटे के शब्द से मूर्छित कर दिया और उनको बांध बांध कर बुरी तरह घसीटा। कुछ दैत्यों के तेज खड्ग के गिरने से टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य गदा के प्रहार से पीस दिए गए। कितने ही मूसलों के प्रहार से मुख से रक्त वमन करने लगे। कितने ही दैत्यों के हृदय में त्रिशूल लग जाने से छाती में आर पार छेद हो गए और अनेक दैत्य बाणों के प्रहार से रणभूमि में ऊपर नीचे गिर गए। बहुत से दैत्य महामाया के भयंकर रूप को देखकर बिना मारे ही मर गए। कितने ही अंग भंग होकर पड़े हुए करा रहे थे। कितनों की ही भुजाएं कट गई थी, कितनों के सिर कट गए थे, कितने ही बिना सिर के धड़ ही लिए फिर रहे थे। बड़े बड़े महाबली दैत्य जांघों के कट जाने से पड़े ही पड़े करा रहे थे। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख, एक पैर कट गया है। बिना सिर के धड़ से देवी जी से साथ युद्ध कर रहे हैं। दैत्यों के सिर कट कट कर गिरते और पुनः उठ उठ कर युद्ध करते। वे कबनाप तुरही नरसिंगा बजा बजा कर योद्धाओं में उल्लास भर रहे हैं और कुछ बिना सिर के धर प्रोत योनि प्राप्त करके ठहरो ठहरो, मारो मारो कहकर देवी जी की ओर दौड़ते हैं। देवी जी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों के समूह और पृथ्वी पर बिछोना हो गया। पृथ्वी आच्छादित हो गई। रण में चलने को मार्ग नहीं रहा। यहाँ हाथी, घोड़ों, असुरों की उस विशाल सेना का ऐसा संहार हुआ कि जैसे सर्वनाशी हो गया हो। देवी चंडिका के महाक्रोध ने एक क्षण में ऐसा दृश्य कर दिया जैसे कि तिनकों और सूखे काठ की अग्नि जलाकर खाक कर देती है। देवी का वाहन सिंह दैत्यों के प्राणों को बटोरता अपने गले में बालों को फहराता हुआ महान गर्जना करता है। उधर देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ महाघोर युद्ध किया। ये देखकर देवता आकाश से प्रसन्न होकर जय घोष करके पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार देवी उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।